आज लेंगे बड़ा फैसला। आरएलएम में टूट की अटकलों के बीच डैमेज कंट्रोल की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम में मची अंदरूनी हलचल के बीच आज पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा और अहम फैसला लेने जा रहे हैं। पार्टी में टूट के अटकलों, विधायकों की नाराजगी और संगठनात्मक असंतुलन के बीच अब आरएलएम नेतृत्व डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज यानी कि शुक्रवार को उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्तमान में चल रहा है, जिसमें संगठन में बड़े बदलावों के ऐलान की संभावना है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में आरएलएम ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 4 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिली। अब इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी कोटे से अपने बेटे को बिहार सरकार में मंत्री बनवाया। यह फैसला पार्टी के भीतर विवाद की बड़ी वजह बन गई। अब क्योंकि उनका बेटा ना तो विधायक है और ना ही विधान परिषद का सदस्य, इसी को लेकर पार्टी विधायकों और नेताओं में गहरी नाराजगी देखने को मिली। अब इस नाराजगी का असर यह हुआ कि पिछले कई दिनों से आरएलएम के विधायकों के पार्टी छोड़ने की खबरें लगातार आती जा रही है। अब सियासी गलियारों में यहां तक चर्चा होने लगी कि पार्टी टूट के कगार पर है। ऐसे हालत में उपेंद्र कुशवाहा के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को एकजुट बनाए रखने की है। अब आज हो सकता है बड़ा संगठनात्मक ऐलान। सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा आज अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर सकते हैं। अब जानकारी के अनुसार दिनारा के विधायक आलोक सिंह को आरएलएम का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाने का पार्टी नेतृत्व में सहमति बन चुकी है। अब इसी फैसले का औपचारिक ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा सकता है। अब बताया जा रहा है कि हाल ही में पटना में आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव आनंद और विधायक आलोक सिंह से मुलाकात की थी। अब इसी बैठक में संगठनात्मक पुनर्गठन और नाराजगी को दूर करने के लिए विस्तार में चर्चा भी हुई। अब इस दौरान आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की सहमति बनी। अब फिलहाल माधव आनंद विधानसभा में आरएलएम विधायक दल के नेता है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा पार्टी की सचेतक की भूमिका में है। अब ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आलोक सिंह को सौंपकर नेतृत्व में संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है। अब डैमेज कंट्रोल की बात करें तो राजनीतिक संदेश भी इसमें कई मिल रहे हैं। अब राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह फैसला सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह से रणनीतिक है। लोकसभा चुनाव के दौरान आरएलएम के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी का इस्तीफा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा का जदयू में शामिल होना पार्टी के लिए बड़ा झटका रहा था। अब इसके बाद बेटे को मंत्री बनाए जाने में उपजी नाराजगी ने स्थिति और बिगाड़ दी। अब आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी शाहाबाद क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। साथ ही इसे जातीय संतुलन की कोशिश के तौर पर भी देखना चाह रही है। जहां उपेंद्र कुशवाहा समाज से आते हैं, वहीं आलोक कुशवाहा समाज से आते हैं, वहीं आलोक सिंह राजपूत समुदाय से हैं। कुशवाहा राजपूत समीकरण के जरिए आरएलएम अपने सामाजिक आधार पर विस्तार करना चाहती है। अब कुल मिलाकर आज उपेंद्र कुशवाहा का यह फैसला ही तय करेगा कि आरएलएम अंदरूनी संकट से उभर पाती है या नहीं। संगठनात्मक बदलावों के जरिए पार्टी नेतृत्व यह संदेश देने की कोशिश करेगा कि वह नाराज विधायकों और नेताओं को साथ लेकर चलने की तैयार है या नहीं। अब देखना यह होगा कि यह डैमेज कंट्रोल पार्टी को टूटने से बचा पाता है या नहीं। फिलहाल अब उपेंद्र कुशवाहा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। जैसे ही अपडेट आते सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।